डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर जुल्फ़िकार अली शाह एंड यू आर वाचिंग सिविल 345 कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड आरसीसी डिज़ाइन ऑनलाइन लेक्चर्स। स्टूडेंट, आवर टुडेज टॉपिक इज़ डिज़ाइन एग्जांपल ऑफ वन वे स्लैब अकॉर्डिंग टू एसीआई कोड्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने वन वे स्लैब को डिस्कस किया था कि वन वे स्लैब की डेफिनेशन क्या है, कौन सी स्लैब को आप वन वे स्लैब कहेंगे, कौन सी स्लैब को आप टू वे स्लैब कहेंगे। वन वे स्लैब का बिहेवियर हमने स्टडी किया था और वन वे स्लैब के डिज़ाइन प्रोसीजर हमने डिस्कस किए थे। तो आज के टॉपिक में हमने उसी को कंटिन्यू करते हुए उसकी एक डिज़ाइन प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। तो ये है प्रॉब्लम नंबर 11.2। ये प्रॉब्लम बेस करती है एफपीएस सिस्टम के ऊपर कि यहाँ पे फुट पाउंड सिस्टम में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं प्रॉब्लम की स्टेटमेंट क्या है। डिजाइन ए आरसीसी स्लैब, डिजाइन ए आरसीसी स्लैब टू कैरी ए लाइव लोड ऑफ 120 पाउंड। The effective span of simple supported slab is 10 feet 3 inches. Take FC prime 3000 psi and FY 4000 psi। कि ये एक आरसीसी स्लैब गिवन है जिसका स्पैन है, जिसकी लेंथ है 25 फीट 6 इंचेस और उसकी विड्थ है 10 फीट 3 इंचेस। तो उसके जो रेलेवेंट डाटा है वो गिवन है कि इसमें लाइव लोड है वो 120 पाउंड पर स्क्वायर फीट आ रहा है। वन वे स्लैब को आपने चौड़ाई के लिहाज से आपने इसे जो विड्थ वाइज स्पैन होता है उसको कंसीडर करते हुए ये स्ट्रिप आपने डिज़ाइन करनी है। ये एक डिज़ाइन स्ट्रिप आप डिज़ाइन करेंगे, 1 फुट की डिज़ाइन स्ट्रिप आप डिज़ाइन करेंगे एज ए बीम समझ के इसको, कि जैसे आपने सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम डिज़ाइन किया था इसी तरह आप एक यूनिट विड्थ को ले लेंगे और उसको एज ए सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम डिज़ाइन करेंगे। फिर इसी का डिज़ाइन आप पूरी स्लैब के ऊपर अडॉप्ट कर देंगे। तो ये तरीका हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, तो इसलिए आपको रिमाइंडर के तौर पे ये चीज़ दोबारा बता रहा हूँ कि इसी स्लैब के ऊपर हमने 1 फुट विड्थ की एक डिज़ाइन स्ट्रिप ये वाली मार्क कर ली। अब हम इस स्ट्रिप को डिज़ाइन करेंगे। तो डिज़ाइन प्रोसीजर में सबसे पहले आप स्पैन की जो है ना वो स्पैन रेशो मालूम कर लें। स्पैन रेशो के लिए आप लेंथ को उसकी विड्थ से डिवाइड करेंगे। तो लेंथ है इसकी 25 फीट 5 इंचेस और विड्थ है इसकी 10 फीट 3 इंचेस। तो इसको आपने फुट में कन्वर्ट करके इसकी जो स्पैन रेशो है वो आई है 2.49। तो ये आपको याद है कि जब स्पैन रेशो ग्रेटर देन 2 हो तो ऐसी स्लैब को आप वन वे स्लैब कैरेक्टराइज कर देंगे। तो एज द रेशो इज ग्रेटर देन 2 देयरफॉर द स्लैब इज कैरेक्टराइज्ड एज वन वे स्लैब। स्टेप नंबर 2 में आपने इसका एच मिनिमम फाइंड करना होता है। एच मिनिमम का फार्मूला L/20 ब्रैकेट 0.4 प्लस FY/1000 ब्रैकेट। तो इस फार्मूले को यूज करके आप इसमें डाटा पुट करें। लेंथ आपने शॉर्टर स्पैन लेना है 10.25 डिवाइडेड बाई 20 और प्लस 4.4 प्लस 40,000। इसकी जो गिवन यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है वो 40,000 PSI है। तो इसलिए आप यहाँ पे 40,000 PSI पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो इससे आपके पास आ जाएगी एच मिनिमम 4.92 इंचेस। इसको आप राउंड ऑफ कर लें सेफर साइड के ऊपर, तो इसको आप 5 इंचेस कंसीडर कर लें। अब आपके पास थिकनेस ऑफ स्लैब आ गई। अब आपने इसके लोड मालूम करने हैं कि इसका सेल्फ वेट कितना है स्लैब का, और इसके बाद आप बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे। तो डेड लोड फाइंड करने के लिए आपके पास वॉल्यूम ऑफ आरसीसी होना चाहिए, उसको आप डेंसिटी ऑफ कंक्रीट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डेड लोड पर स्क्वायर फीट आ जाएगा। तो डेड लोड के लिए 1 फुट लेंथ लेंगे आप स्लैब की। यही जो स्लैब है इसकी 1 फीट लेंथ जो है ना आप कंसीडर कर लें। विड्थ तो इसकी 1 फीट है और लेंथ भी 1 फीट ले लें। तो 1 फीट लेंथ है, 1 फीट विड्थ है और 5 इंचेस आपको पता था कि थिकनेस हमारी आई है ये वाली। तो 5/12 इंचेस, 5/12 को 5 को आप 12 से डिवाइड करेंगे तो ये भी फीट में कन्वर्ट हो जाएगी और इसको 150 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास आ जाएगा डेड वेट 62.5 पाउंड पर स्क्वायर फीट। 150 ये है हमारे पास डेंसिटी ऑफ कंक्रीट इन फुट पाउंड सिस्टम। तो आरसीसी की डेंसिटी 150 पाउंड पर क्यूबिक फीट होती है, तो इसलिए यहाँ पे जो 150 की वैल्यू है ये डेंसिटी ऑफ कंक्रीट है। तो इससे हमारे पास आ गया डेड वेट 62.5 पाउंड पर स्क्वायर फीट। लाइव लोड हमारे पास गिवन है पहले से ही 120 पाउंड पर स्क्वायर फीट। तो जब हमारे पास डेड लोड भी गिवन है, लाइव लोड भी गिवन है, तो अल्टीमेट लोड मालूम करने के लिए जो फैक्टर यूज करेंगे 1.2 टाइम्स डेड लोड प्लस 1.6 टाइम लाइव लोड। तो इसमें वैल्यू पुट करने से हमारे पास W अल्टीमेट आ जाएगा 267 पाउंड पर स्क्वायर फीट। अब इस W अल्टीमेट को यूज करके हम बेंडिंग मूवमेंट मालूम कर लेंगे। बेंडिंग मूवमेंट चूंकि ये पूरी स्ट्रिप एक एज ए UDL कंसीडर कर रहे हैं, हम एज ए UDL बिहेव करिएगी, इसके ऊपर कोई पॉइंट लोड नहीं आ रहा, तो हम UDL का फार्मूला यूज करेंगे। तो MU इज इक्वल टू WU_L² डिवाइडेड बाई 8 वाला फार्मूला जो UDL के लिए एप्लीकेबल है वो यूज करके हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट आ जाएगी 3506.46 पाउंड फीट। इसको आप पाउंड इंचेस में कन्वर्ट कर लें, मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बेंडिंग मूवमेंट की 42,077 पाउंड इंचेस। स्टेप नंबर 4 में आपने H मिनिमम से इफेक्टिव डेप्थ मालूम करनी है। तो इफेक्टिव डेप्थ का फार्मूला है H मिनिमम माइनस कंक्रीट कवर माइनस हाफ डाया बार। स्लैब के अंदर जो कंक्रीट कवर है वो 0.75 इंचेस लिया जाता है। जो आपने बीम पिछले चैप्टर में बीम की एग्जांपल की थी, बीम में कंक्रीट कवर 1.5 इंचेस लेते थे हम, लेकिन स्लैब में कंक्रीट कवर कम होता है 0.75 इंचेस। तो इसमें जो स्टील यूज करते हैं नॉर्मली, जो स्लैब के अंदर स्टील यूज करते हैं वो हाफ इंच डाई का होता है, तो उसका हाफ का भी हाफ कर लें तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.25 इंचेस। तो इससे हमारे पास जो डी की वैल्यू है वो आ गई 4 इंचेस। स्टेप नंबर 5 में आपने डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक को अज्यूम करना होता है। तो स्लैब के केस में हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि स्लैब के केस में जो अज्यूम करते हैं हम डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक A वो होता है D/6। तो D हमारे पास 4 इंचेस है, उसको 6 से डिवाइड करने से हमारे पास A की वैल्यू आ गई 0.67 इंचेस। अब हमारे पास सारे पैरामीटर मौजूद हैं, A की वैल्यू मौजूद है, M की वैल्यू मौजूद है, A की वैल्यू मौजूद है, D की वैल्यू मौजूद है, और हम इसको इन वैल्यूज को यूज करके एरिया ऑफ स्टील फाइंड कर लेंगे। तो एरिया ऑफ स्टील के फार्मूले में ये वैल्यू पुट करने से हमारे पास आ जाता है एरिया ऑफ स्टील 0.319 इंच स्क्वायर। इंच स्क्वायर हमारे पास एरिया ऑफ स्टील आ गया। अब हम दोबारा A की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे ASFY ओवर 0.85 FC प्राइम B के फार्मूले को यूज करते हुए। तो A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.417 इंचेस। प्रीवियस एग्जांपल में प्रीवियस पेज के ऊपर जब हमने A की वैल्यू फाइंड की थी वो थी 0.67 इंचेस, तो यहाँ पे आ गई 0.417 इंचेस। इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है, तो इसलिए हम एक और ट्रायल रिपीट करेंगे। स्टेप नंबर 6 और स्टेप नंबर 7 को हम दोबारा परफॉर्म करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम A की वैल्यू स्टेप नंबर 6 में दोबारा 0.417 इंचेस पुट करेंगे। तो A की वैल्यू को हमने 417 इंच पुट करके जो हमारे पास एरिया ऑफ स्टील आ गई उसकी वैल्यू रिवाइज एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू आ गई 0.308 इंचेस। इस रिवाइज एरिया ऑफ स्टील से हम दोबारा A की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमारे पास A की वैल्यू आई थी 0.402 इंचेस। अब 0.417 इंचेस और 0.42 इंचेस नियरली इक्वल हैं, देयरफॉर हमने जो प्रीवियस स्टेप में एरिया ऑफ स्टील फाइंड किया 0.308 वो उसको हम अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन इस एरिया ऑफ स्टील को हमने एरिया ऑफ स्टील मिनिमम से भी कंपेयर करना है, कहीं ये एरिया ऑफ स्टील AS मिनिमम से तो कम नहीं है। तो AS मिनिमम का फॉर्मूला है हमारे पास 200 ओवर FY इंटू B इंटू D। तो इससे हमारे पास आ गई 0.24 इंचेस स्क्वायर इंचेस।
एरिया ऑफ स्टील मिनिमम। तो हमने जो अडॉप्ट किया एरिया ऑफ स्टील 0.308, ये एरिया ऑफ एएस मिनिमम से ज़्यादा है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में मेन बार जो है उनकी स्पेसिंग फाइंड कर लेंगे। तो स्पेसिंग का फार्मूला हमने डिस्कस किया था, एरिया ऑफ बार डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील मल्टीप्लाई बाय विड्थ। यहाँ हमारे पास डिज़ाइन विड्थ थी 12 इंचेस, तो इसलिए हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस एग्जांपल में हम 3/8 इंचेस का सरिया अडॉप्ट करते हैं, उसका एरिया होता है 0.11 इंच स्क्वायर। तो एरिया बार को हमने एरिया ऑफ स्टील से डिवाइड कर दिया 0.308 इंचेस मल्टीप्लाई बाय 12, तो इससे हमारे पास आ जाती है स्पेसिंग 4.28 इंचेस। अब 4.28 इंचेस फील्ड के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना ज़रा मुश्किल है, तो आप इसे सेफर साइड के ऊपर राउंड कर लें। तो आप इसकी अडॉप्ट कर लें से 4 इंचेस सेंटर टू सेंटर। अब हम इस 4 इंचेस को भी कंपेयर करेंगे मैक्सिमम अलाउएबल स्पेसिंग के साथ। तो मेन बार्स की जो हमारे पास मैक्सिमम अलाउएबल स्पेसिंग होती है वो 3H होती है। तो 3H यहाँ पे फाइंड करेंगे तो हमारे पास 15 इंच आ रहा है। तो 4 इंचेस 3H से कम है, तो इसलिए हम 4 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग अडॉप्ट कर लेंगे मेन बार्स के लिए। नेक्स्ट स्टेप में हमने डिस्ट्रीब्यूशन बार फाइंड करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन को आप टेम्परेचर एंड श्रिंकेज रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए हमारे पास फार्मूला था कि 0.2% ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि जो क्रॉस सेक्शन हमारे पास है उसका हमने 0.2% हमने स्टील प्रोवाइड कर देना है एज ए टेम्परेचर श्रिंकेज क्रैक्स के लिए, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के तौर के ऊपर। तो 0.2% को आप फ्रैक्शन में लेके आए तो 0.002 हो जाएगा। 0.2 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.002। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस सेक्शन से। हमारे पास विड्थ है 12 इंचेस और डेप्थ है 5 इंचेस, तो हमारे पास आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील 0.12 इंच स्क्वायर। इसी तरह हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की भी स्पेसिंग फाइंड कर लेंगे। तो एरिया ऑफ बार है हमारे पास वही नंबर 3 हम बार यूज़ कर रहे हैं, 3/8 इंच बार यूज़ कर रहे हैं। तो 3/8 इंच बार का एरिया ऑफ स्टील होता है 0.11 इंच स्क्वायर। तो उसको हमने एरिया ऑफ स्टील से डिवाइड कर दिया, जो हमारे पास आया 0.12। तो उससे हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 12 भी किया तो हमारे पास जो स्पेसिंग आ गई 11 इंचेस आ गई, जो कि हमारे पास 5H से कम है। 5H से हमारे पास जो स्पेसिंग आ रही है वो 25 इंचेस आ रही है। तो लास्ट स्टेप के अंदर हमने डिज़ाइन प्रिपेयर कर लेना है, उसी की डायग्राम बनाएं। मेन बार्स को आप यहाँ पे शो कर दें। ये जो ब्लैक कलर में जो बार स्टील बार शो हुए हैं वो मेन बार्स हैं। तो 3/8 इंचेस मेन बार्स एट 4 इंच सेंटर टू सेंटर। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन बार आप लंबाई के रूप शो कर दें 3/8 इंचेस बार एट 11 इंचेस सेंटर टू सेंटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हुई है। अगर किसी को कोई मसला हो तो वो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको इसका रिप्लाई दूंगा। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।